आज शनिवार है और शनिवार के दिन एक विशेष खबर आपके लिए लाया हूं। खबर बहुत जबरदस्त है। ठाकरे और खान गैंग को सोने नहीं देगा। यह खबर ऐसी है जो इस दोनों गैंग की नींद उड़ा देगी। अभी तक ये लोग चल रहे थे कि चलो मैनेज कर लेते हैं, कभी पुलिस को, कभी अदालत को, कभी नेता को, अभिनेता को, सारे लोग मैनेज करने में लगे हुए। आधी शक्ति इनकी मैनेज करने में थी। कहीं बैग पहुंचाया जा रहा था, कहीं ऊपर से दबाव दिया जा रहा था। अब ये जो बैग पहुंचाया जा रहा है, इसका किसी ने हमको पुष्टि नहीं की है, लेकिन पहुंचाए जा रहे हैं। ये किसी बात, इससे छिपी हुई बात नहीं है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? रिया चक्रवर्ती का इतना महंगा महंगा वकील कौन कर रहा है? इसकी जांच हो जाएगी, पता चल जाएगा पैसे कौन दे रहा है, कहां से आ रहे हैं। जो रिया चक्रवर्ती ने कहा था कभी कि मैं माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से हाथ जोड़ करके विनती करती हूं कि सुशांत के मृत्यु की जांच सीबीआई करे, वही रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाल करके यह कहती है कि मुंबई पुलिस ही जांच करे तो बेहतर है। तो इन सबको मैनेज कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है? खैर, ये बात बाद में। अभी इंपॉर्टेंट बात आपके लिए, इंपॉर्टेंट बात मित्रों ये है, मुंबई से खबर है कि वर्तमान एसआईटी जो अभी काम कर रही है उसको भंग कर दिया जाएगा और नए एसआईटी का गठन किया जाएगा। नए एसआईटी में कुछ बड़े नाम शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इस पूरे केस को इन माफियाओं ने, इन अपराधियों ने इस तरह से डिरेल करने की कोशिश की है कि अब सरकार के पास कोई चारा नहीं है कि इसमें सुपर इंटेलिजेंट ऑफिसर को अपॉइंट किया जाए जिसकी एक्सपर्टीज हो इस तरह के केस को सॉल्व करने की। इसलिए ये अंदर खाने बड़ी गंभीरता से चर्चा चल रही है कि इस एसआईटी के तो बूते की बात है नहीं, इन्होंने 2 साल में कुछ नहीं किया। अब आप कहेंगे कि 2 साल में इन्होंने क्यों नहीं कुछ किया? एकदम आपकी शंका बिल्कुल जायज है, शंका बिल्कुल जायज है। सरकार ने उन्हें कुछ करने ही नहीं दिया, वरना यह नामुमकिन सी बात है कि सरकार कोई आदेश दे और उसकी तामील ना हो और उस पर कोई अधिकारी काम ना करे। यह ऑलमोस्ट नामुमकिन है, लेकिन यह मुमकिन हुआ। मुमकिन ये क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि निश्चित रूप से सरकार की मंशा में बहुत ईमानदारी नहीं थी। अगर सरकार की मंशा ईमानदार होती तो जुलाई 2022 में ही एसआईटी के 2023 दिसंबर 2022 में ही एसआईटी के गठन की घोषणा हुई, एसआईटी जांच करने की बात हुई और दिसंबर 2023 तक एसआईटी का कोई नाम लेने वाला नहीं था। फिर दबाव पड़ा क्यूबाइड नेटवर्क का, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन का, इन दोनों के सौजन्य से जनता की महाअदालत लगी दिल्ली में, महाराष्ट्र सदन में। उसके बाद सरकार की नींद खुली और जब पूरे देश भर में लोगों के आंदोलन ने जोर पकड़ा और सोशल मीडिया पे जबरदस्त खिंचाई हुई सरकार की, तो सरकार ने मजबूरी में
2023 में दिसंबर में एसआईटी में कौन कौन ऑफिसर रहेंगे इसके नाम की घोषणा की, लेकिन वो तीनों ऑफिसर कुछ नहीं किया। अब सवाल है कि एसआईटी में मान लीजिए कि घोषणा हो गई, अब हर कदम पे देवेंद्र फडणवीस तो इनको रोक नहीं रहे थे, ये कुछ तो कदम बढ़ाते, कुछ तो जांच करते। क्या देवेंद्र फडणवीस ने इन्हें यह कह दिया कि मैंने आपको आपके नाम की घोषणा कर दी है, आप तब तक कुछ मत करना जब तक मैं आपको इशारा न करूं? ऐसी बात है। सवाल है कि एक वर्दी पहन करके कोई ऑफिसर किसकी ओथ लेता है? मुख्यमंत्री की ओथ नहीं लेता है, वो संविधान की ओथ लेता है। और संविधान का ओथ लेते समय वो ये स्वीकार करता है कि मुझे वर्दी की लाज रखनी है, मुझे न्याय के साथ खड़ा होना है, सत्य के साथ खड़ा होना है। अब नेता चाहे कोई भी हो, उन्होंने आपकी ड्यूटी लगा दी तो आपकी ड्यूटी ये है कि आप जांच करना शुरू करेंगे, और कल को उसी नेता को आप घेर लेंगे जो नेता आपको यह कह करके कहे हैं कि भैया आप जांच कीजिए। पब्लिक में आप ये काम जाकर के कर सकते थे और आप इंक्वायरी अपने हिसाब से चला सकते थे, आपने नहीं चलाई। आपको डर था, मतलब ये कि अपने पॉलिटिकल मास्टर का डर था, या आप अपने पुराने पॉलिटिकल मास्टर का हिसाब दे रहे थे, उनका ऋण चुकता कर रहे थे। और इसीलिए एक इंस्पेक्टर के बारे में तो नारायण राणे के नीतेश राणे ने, नारायण राणे के लड़के ने साफ साफ कहा कि चीमाजी आधव जो इंस्पेक्टर हैं मलवानी पुलिस स्टेशन में, जो डिप्यूटेड है, उनको जो एसआईटी में 3 सदस्यीय एसआईटी में उनका नाम रखा है, इस चीमाजी आधव की लॉयल्टी जो है वो उद्धव और आदित्य के प्रति है, इनको वहां से हटाना चाहिए, ये साफ साफ उन्होंने डिमांड किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन ने भी डिमांड किया, और ये चीमाजी आधव हर हियरिंग पर अदालत में पहुंच करके वहां क्या क्या चल रहा है इसकी पूरी ब्रीफिंग अपने आका को देते थे। ये आरोप सार्वजनिक रूप से नीतेश राणे ने लगाए हैं कि चीमाजी आधव के एसआईटी में रहते हुए जांच निष्पक्ष नहीं होगा। अब खाली चीमाजी आधव ही नहीं, जो बाकी 2 सीनियर ऑफिसर है, एक आईजी लेवल का ऑफिसर है और एक एसीपी लेवल का ऑफिसर है, ये दोनों भी, जो दोनों लगभग आईपीएस है, इन दोनों ने भी अपनी भूमिका ठीक से अदा नहीं की, और अब इन दोनों को जवाब देना पड़ रहा है। अदालत ने जो जवाब लिखित में मांगा है, होम सेक्रेटरी ने अब पूछताछ की है एसआईटी से कि भैया बताओ, हम ये रिप्लाई में क्या लिखें? ये तो लिख नहीं सकते कि हमको माननीय फडणवीस जी ने अपॉइंट कर दिया और उन्होंने ही हमको कहा था कि गो स्लो, या किसी और नेता ने हमें कहा था गो स्लो, या हमको उद्धव ठाकरे ने कहा था कि आपका अपॉइंटमेंट तो हो गया लेकिन आप गो स्लो हो जाइए, आप कुछ मत कीजिए। ये रिप्लाई में तो नहीं लिखा जा सकता है कि लिखा जा सकता है, आपको लगता है? ये तो नहीं लिखा जा सकता है ना, तो फिर लिखा क्या जा सकता है? क्या लिखेंगे ये, क्या कहेंगे ये? झूठ लिखेंगे कि हाँ हमने जांच पड़ताल की है। कहां की है, किस रूप में की है, क्या आपने जांच पड़ताल किया, उसकी रिपोर्ट कहां है, आपने क्या देखा? तो अगर उन्होंने ये लिख दिया कि हमने जांच पड़ताल की है, तो समझ लीजिए कि इनकी नौकरी जानी तय।